आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जिसका संबंध रामायण से जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसको रामानाथ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। यह सफर हमारा कुछ दिल्ली से शुरू होने वाला है और ये मेरी लाइफ की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी रहने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने लंबे सफर को हम एक स्लीपर पर 2 बंदे करने वाले हैं। अगर आप भी रामेश्वरम आने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी जरूरी जानकारी देने वाला हूँ रामेश्वरम मंदिर को लेकर और इस सफ़र को लेकर भी, जिससे कि आपका इतना लंबा सफ़र बहुत ही आरामदायक रहने वाला है। ट्राई करो कि आप अगर इतने लंबे सफ़र पर जा रहे हो तो घर से इनफ खाने का सामान लेकर जाओ जो कि आपके इतने लंबे सफ़र में काम करे, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे का खाना बहुत बेकार है। हमने रास्ते में रेलवे का ज़्यादा खाना खाया नहीं है, बस एक बिरयानी ली थी जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये बिरयानी देखने में तो अच्छी है पर खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार था। हमें भूख लग रही थी इसलिए हमें इसे खाना पड़ा। बात करूं अगर मैं रामेश्वरम मंदिर की, तो रामेश्वरम में 2 टाइप के दर्शन होते हैं, एक मणि दर्शन और दूसरे नॉर्मल ज्योतिर्लिंग दर्शन। मणि दर्शन सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में होते हैं, जिसमें लाइन सुबह 4 बजे से लगना स्टार्ट हो जाती है। मणि दर्शन की जो कॉस्ट होती है वो 50 रुपये की होती है और नॉर्मल दर्शन सुबह 6 बजे से होना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मल दर्शन के वैसे तो कोई टिकट नहीं है, पर नॉर्मल दर्शन का पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो काफ़ी टाइम के बाद आज दोबारा आ गया हूँ मैं आपको लेके मदुरई। अब इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ मदुरई रेलवे स्टेशन पर और आपको मैं आज जर्नी कराने वाला हूँ रामेश्वरम की। तो वैसे तो हमारी ये ट्रिप जो है 9 दिन की प्लान है। आइटिनरी क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरीके से सब मंदिरों के दर्शन कराऊँगा। तो इस टाइम हो रहा है 30 मार्च, टाइम हो रहा है रात को 12 बजे के समथिंग। हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन यहाँ से आएगी मदुरई से रामेश्वरम के लिए वो आएगी 3 बजे सुबह। तो आइटिनरी कुछ इस तरीके से है कि पहले हम जाएंगे रामेश्वरम, उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे धनुषकोडी। धनुषकोडी में कुछ मंदिर है वो आपको दिखाएंगे और आपको हम बीच भी दिखाएंगे, समुद्र भी दिखाएंगे। देन हमारा प्लान है आदि योगी भी जाने का। आदि योगी हम देखेंगे कि वो हम 3rd डे पे जाएंगे। उससे पहले हम आपको मीनाक्षी टेम्पल भी लेके जाएंगे। मीनाक्षी टेम्पल शायद हम आज रात को ही निकल जाएंगे रामेश्वरम से। कल सुबह आपको मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन कराएंगे, फिर हम वहाँ से निकलेंगे आदि योगी के लिए। आदि योगी के बाद हम जाएंगे आपको सीधा लेके मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन भी एक ज्योतिर्लिंग है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से हमारी कुछ आइटिनरी रहने वाली है। तो गाइज़ सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लगभग 4-5 महीने बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि मैं कहीं बिजी था तो टाइम नहीं मिल पाया। तो अब से वीडियोस हमारी कंटिन्यू आएंगी, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हमारी जो गाड़ी थी वो थी 12642। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिल्ली से, जो कि सुबह 5:20 पर हमारी ट्रेन चली थी 28 मार्च को, मतलब सैटरडे को। ट्रेन ने जो पूरा कवर किया है टाइम वो है 42 और 43 आवर्स का। और हमारी ट्रेन मदुरई रेलवे स्टेशन पे आई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन आने वाली है वो 3 बजे आएगी। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जहाँ से भी आप आ रहे हो, तो आपको अगर रामेश्वरम आना है तो सबसे पहले आपको मदुरई रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। अगर आपके जगह से, आपकी लोकेलिटी से डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए ट्रेन मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रेफर करें, फिर मदुरई आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मिलती है तो आप मदुरई प्रेफर करेंगे, क्योंकि मदुरई से सारी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइस अभी हम हैं मीनाक्षी टेम्पल के रास्ते पे और टाइम हो रहा है अभी रात के 1:30। अभी जस्ट देखने जा रहे हैं कि मंदिर के वहाँ कैसी कैसी क्या फैसिलिटी है नहाने का या लगेज वगैरह रखने का। जाएंगे मंदिर में हम कल सुबह। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ मीनाक्षी टेम्पल के सामने। मेरे पीछे आप मीनाक्षी टेम्पल देख सकते हो। मैं आपको एक बार क्लियर व्यू दिखा देता हूँ मीनाक्षी टेम्पल का, ये देखिए। और इस टाइम अभी टाइम हो रहा है लगभग रात के 1:30। अभी हम, ये मंदिर खुला हुआ नहीं है, अभी जस्ट हम देखने आए थे कि मंदिर के सामने क्या व्यवस्था है, लाइक कुछ नहाने के लिए कुछ है या नहीं, और अगर लगेज वगैरह हमें रखना हो तो कहाँ रखना होगा। मंदिर सुबह खुलेगा 5 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस मदुरई रेलवे स्टेशन, हमारी ट्रेन आने वाली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मदुरई रेलवे स्टेशन से मीनाक्षी टेम्पल का जो डिस्टेंस है लगभग 1.5 किलोमीटर का। तो आप बाई वॉक आ सकते हो, हम भी बाई वॉक ही आए हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको ऑटो वगैरह लेने की। अगर आप चल नहीं सकते हो तो आप ऑटो वगैरह ले सकते हो, अदरवाइज बाई वॉक आओगे, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये तो अपना भाई है। तो पूरी गली खाली है, पूरी रोड खाली है। रात को 1:30 बजे हम आए हैं और डरने वाली कोई बात है नहीं। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको रौनक देखने को मिल जाती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि
हमने अभी मदुरई रेलवे स्टेशन से बाहर आके डोसा ट्राई किया। डोसा काफ़ी अच्छा था खाने में। जो लोग दिल्ली साइड से आ रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डोसे में कोई फिलिंग नहीं होती है, सिंपल डोसा होता है, लेकिन उसके साथ आपको 2 चटनी और एक सांभर मिलता है, जिससे कि उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। आप ट्राई कर सकते हो। जो कि 50 रुपये के 2 डोसा मिलते हैं, काफ़ी रीज़नेबल है, काफ़ी सस्ते हैं और डोसा काफ़ी टेस्टी है। ये है गाइस मदुरई रेलवे स्टेशन। यहाँ से बाहर आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अनरिजर्व टिकट काउंटर, जहाँ से आप जनरल की टिकट वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं। अगर आप चाहो तो काउंटर से भी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर हर काउंटर पर कोई ना कोई बंदा बैठा हो, उनसे भी ले सकते हो, या फिर आप मशीन से भी निकाल सकते हो। तो मदुरई से रामेश्वरम तक की जो टिकट है वो है 90 रुपीज़ पर पर्सन की। तो हमने टिकट ले ली है। ई रोड तिरुपुर थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 22/622 में, जनरल डिब्बे में। जनरल में ट्रैवल करने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे पता है यहाँ से ज़्यादा पब्लिक ट्रैवल नहीं करती है, तो डिब्बा बिल्कुल खाली जाता है। और ये ट्रेन अभी बिल्कुल न्यू चली है, तो ये ट्रेन बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन देखने को मिलने वाली है। इवन इसके वॉशरूम भी काफ़ी आपको साफ़ दिखने वाले हैं। मैं आपको पहले वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम इसमें आपको एक साइड वेस्टर्न टॉयलेट और एक साइड इंडियन टॉयलेट दिख जाएगा एज़ यूजुअल। ना ही आपको किसी टाइप की कोई गंदगी देखने को मिलेगी। इवन इसमें आपको जो टैप होते हैं, जो नल होते हैं, वो भी आपको प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में दिखेंगे, जो जिसको आप टूटियाँ भी बोल सकते हो। उनमें आपको पानी बिल्कुल प्रॉपरली आता हुआ दिखेगा। इस ट्रेन में आपको जनरल के 4 डिब्बे देखने को मिलेंगे, 2 आगे और 2 पीछे, तो आप जनरल में भी ट्रैवल कर सकते हैं। अभी हम पंबन ब्रिज से होके गुजर रहे हैं। रात में इतना क्लियरली पता नहीं लग पा रहा। ये ब्रिज अगर आप दिन में देखो तो बहुत ब्यूटीफुल व्यू आपको मिलने वाला है कि ये ब्रिज खोल भी दिया जाता है जब जरूरत पड़ता है, बोट वगैरह नीचे से निकालनी होती है तब। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मंदिर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है। तो आप बाई वॉक भी जा सकते हो और आप ऑटो से भी जा सकते हो। तो गाइज आपको अग्नि तीर्थम आना। अग्नि तीर्थम से सबसे पहले स्नान करना होता है। मैं आपको दर्शन की प्रोसेस बता रहा हूँ। ओ भाई साहब, व्यू है, लुक एट दिस व्यू गाइस। तो गाइस अभी मैं अग्नि तीर्थम में स्नान करके आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ का प्रोसेस बता देता हूँ आपको कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत सिंपल है कि आपको सबसे पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करना होता है। उसके बाद आपको 22 कुंड के स्नान करने होते हैं। 22 कुंड की जो टिकट मिलती है वो मिलेगी आपको ईस्ट गेट पे। तो अग्नि तीर्थम जस्ट मेरे पीछे है। आप जाओगे, पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से रास्ता दारा, उससे आप मुड़ के अग्नि तीर्थम का स्नान कर सकते हो। और सामने ही अग्नि तीर्थम के जस्ट सामने ही गेट पे आपको दिखेगा रामेश्वरम मंदिर, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर आपको लोकल मार्केट भी देखने को मिल जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ 22 कुंड के, पहले टिकट लूँगा फिर स्नान करूँगा। आपने जो कपड़े यहाँ पर पहने थे अग्नि तीर्थ में स्नान करते टाइम, सेम कपड़े पहन के जाना है, गीले कपड़ों में। और उसके बाद अब चेंज करने अपने कपड़े, फिर हम जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। अग्नि तीर्थम में दर्शन करने के बाद आपको नॉर्थ गेट से एंट्री लेनी है, जिससे कि आपको 22 कुंड में स्नान करने के लिए एक टिकट लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप 22 कुंडों में स्नान कर पाएंगे। 22 कुंडों में स्नान करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आपके पास वाटरप्रूफ बैग नहीं है तो आप अपना लगेज किसी होटल वगैरह में रख कर जाएँ, क्योंकि आपका लगेज ख़राब हो सकता है। लाइक आपके पास मोबाइल वगैरह होगा, वो पानी में भीगने से ख़राब हो सकता है। इन 22 कुंडों का संबंध भारत के अलग अलग पवित्र तीर्थों से है। समुद्र के पास होने के बावजूद भी इन सभी कुंडों का पानी बहुत मीठा है, जबकि समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा है। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर आप इन 22 कुंडों में नहा लेते हैं तो आपके सभी पाप दूर हो जाते हैं। 22 कुंडों में नहाने के बाद आपको अपने कपड़े चेंज करने हैं और उसके बाद आप जा सकते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए। दर्शन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई थी। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। आराधना करने के लिए लेकिन समय निकला देख माता सीता ने यहाँ पर बालू यानी रेत से शिवलिंग बनाया। भगवान श्री राम ने उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। भगवान शिव ने श्री राम को दर्शन दिए और इस शिवलिंग को रामेश्वरम की उपाधि दी। तभी से भगवान शिव यहाँ रामलिंग के रूप में विराजे हुए हैं। उसके बाद हनुमान जी कैलाश पर्वत से
2 शिवलिंग ले आए, जिनमें एक शिवलिंग मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल पास स्थापित किया गया, जिसे विश्वनाथ लिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा शिवलिंग मंदिर के पूर्व द्वार के पास हनुमान जी की प्रतिमा के साथ स्थापित किया। जब भी आप जाएं, तीनों शिवलिंग के दर्शन जरूर करें। तो गाइस, हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा। दर्शन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लाइन जो है वो चलती है, रुकती नहीं है। आपको मैं दिखा दूँ, अभी मैं खड़ा हूँ बिल्कुल मंदिर के सामने। ये है मंदिर, मंदिर का मेन गेट। मंदिर में दर्शन आप कैसे करोगे उसका मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले मंदिर के जस्ट सामने एक गली जा रही है, जिसमें कि अग्नि तीर्थम पड़ता है। सबसे पहले आपको अग्नि तीर्थम में स्नान करना है। उसके बाद आप जाएंगे मंदिर के इस वाली साइड, ईस्ट गेट की तरफ। वहाँ आपको 22 कुंड में स्नान करना है। उसके बाद आप मंदिर में एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा इस साइड जाके आपको एंट्री मिल जाएगी। और मंदिर में अगर आप प्रसाद वगैरह लेना चाहते हैं तो काफ़ी प्रसाद की दुकान है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, असली अभी भी अंदर से सामने खड़ा हुआ हूँ। और आपको अंदर मंदिर में लगेज, मोबाइल, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो जहाँ से भी आप प्रसाद दोगे वहाँ लगेज, शूज या मोबाइल वगैरह रख सकते हो। अदरवाइज अगर आपने अपना रूम लिया है तो आप अपने रूम पे जा दो। ये है मंदिर का वेस्ट गेट। यहाँ पर लगती है मार्केट, जिसकी वजह से ये गेट रात को 11 बजे तक खुला रहता है, ताकि अगर आपको कोई शॉपिंग करनी हो तो आप आराम से कर सकते हो। वेस्ट गेट के रास्ते पर ही आपको अच्छे होटल और अच्छे स्टे के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। होटल के प्राइजेस कुछ 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 4000 तक आपको अच्छे होटल देखने को मिल जाएंगे। रामेश्वरम से ही आपको धनुषकोडी तक ले जाने के लिए ऑटो और टैक्सी दोनों मिल जाते हैं। ऑटो लगभग 1200 रुपये लेते हैं और टैक्सी लगभग 2000 के आसपास लेती है, जिसमें कुछ 12 जगह कवर करवाते हैं, जिसमें कि कुछ आपका विभीषण का मंदिर, धनुषकोडी, लाइट हाउस, हाउस ऑफ कलाम, पंचमुखी हनुमान मंदिर, लक्ष्मण तीर्थम, ऐसे ही कुछ और प्लेसेस आपको दिखाएंगे। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप धनुषकोडी जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप थोड़ा जल्दी प्लान करें, बिकॉज धनुषकोडी में एंट्री शाम को 6 से 7 बजे के आसपास बंद हो जाती है। आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है और जिसकी वजह से आपका व्यू भी अच्छा नहीं आएगा। इवनिंग में व्यू इतना अच्छा आता नहीं है और आप बाकी की जो जगह है, बाकी की जो मंदिर हैं, उनके भी दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। ये है धनुषकोडी रेलवे स्टेशन, जो कि आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा होगा, जो कि अब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर 1964 में एक भयंकर साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से पूरा शहर ये बर्बाद हो गया था। तब से धनुषकोडी एक वीरान शहर बन के रह गया था। ये है धनुषकोडी का चर्च। आप चर्च की हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि साइक्लोन का क्या भयंकर कहर रहा होगा। यहाँ पर चर्च पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इस चर्च के जस्ट पीछे ही रास्ता जाता है, जो कि आपको एक बीच का व्यू देखने को मिलेगा। रास्ता भी काफ़ी प्यारा है। रास्ते में आपको कुछ दुकानें देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आपको वाइट सैंड मतलब सफ़ेद रेत देखने को मिलता है नीचे, और सामने आपको जस्ट दिखेगा समुद्र, जहाँ से कि समुद्र का व्यू बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लगने वाला है। इस प्लेस पर आकर आप समुद्र के किनारे बैठ सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं लोग। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। यहाँ पर लाइट हाउस भी है। लाइट हाउस जैसे कि आपको वीडियो में देखने को मिल रहा होगा, जिसकी टिकट कुछ 15 से 20 रुपये रहती है, जिसमें आप ऊपर जा सकते हो, जहाँ से कि आपको धनुषकोडी का पूरा 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। हमारी किस्मत ख़राब थी, क्योंकि जब हम गए थे तब यहाँ पर कुछ इशू हो गया था, जिसकी वजह से लाइट हाउस उस दिन बंद था, जिसकी वजह से हम वो व्यू एंजॉय नहीं कर पाए। हम लाइट हाउस के अंदर नहीं जा पाए। पर आप कभी भी आते हो धनुषकोडी तो आप लाइट हाउस में ज़रूर जाना। और ये है धनुषकोडी, मतलब इंडिया अर्थ का आखिरी एंड। यहाँ के बाद इंडिया की अर्थ ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर लोग आते हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। ये एक राउंड शेप में है। अगर आप लाइट हाउस से देखोगे तो आपको ये धनुषकोडी पूरा विलेज एक गिटार की शेप में देखने को मिलेगा। अभी हम जा रहे हैं विभीषण मंदिर। इसी मंदिर में विभीषण जी आए थे श्री राम से मिलने लंका छोड़ने के बाद। तो ये मंदिर 8 बजे के आसपास क्लोज़ हो जाता है। लगभग यहाँ पर सभी मंदिर जो हैं वो 8 बजे के आसपास क्लोज़ हो जाते हैं। तभी मैंने आपको बोला कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लान करना, ताकि आपको एंट्री भी मिल जाए और आप सभी मंदिर के आराम से दर्शन कर सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइस, धनुषकोडी के दर्शन करने के बाद हम रामेश्वरम से आ गए थे मदुरई। रामेश्वरम से हमारी जो ट्रेन थी वो थी रात को 8:50 की, जिसने मदुरई में हमें लगभग 11:15 बजे उतारा। ट्रेन जनरल थी, हम जनरल में आए हैं। बिल्कुल जनरल की सीट खाली रहती है। अगर आप बुक नहीं करा पा रहे हो तो आ सकते हो। और ट्रेन बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि अभी नई चालू हुई है।
मदुरई रात को 12 बजे आने के बाद हम काफ़ी थके हुए थे, तो हमने रूम लिया। रूम हमें पड़ा है 600 रुपये का, नॉन AC रूम विद वाईफाई, जो कि डबल बेडरूम है 2 पर्सन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको रूम का टूर करा देता हूँ कि रूम कैसा है। तो ये है हमारा रूम का एंट्रेंस, और यहाँ पर जो सामान बिखरा पड़ा है इसको आप इग्नोर करना, क्योंकि हमारा सारा कपड़े गीले हुए थे तो हमने यहाँ पर डाल दिए ताकि सूख जाए। और उसके बाद ये है 2 बेड, उसमें आपको एक फ़ैन मिल जाएगा। फ़ैन के बाद आपको एक लाइट मिल जाएगी। एंड आप थोड़ा सा और आगे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलमीराज वगैरह सेक्शन मिल जाएंगे, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। हमारा सामान इग्नोर करना अभी। और लेफ़्ट साइड में आपको एक मिरर दिख रहा होगा और एक टेबल दी गई है, जिसमें कि आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हो। एक बार मैं बाथरूम दिखाई देता हूँ आपको। बाथरूम कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, जो कि कुछ वेस्टर्न सीट। तो अब मैं आते हैं, बात करते हैं कि अब क्या प्लान है। तो ये था हमारा आज का दिन, जिसमें हमने आपको रामेश्वरम धनुषकोडी के दर्शन दिखाए हैं। अब हम जाएंगे कल मीनाक्षी टेम्पल, जो कि मदुरई में ही स्टे लिया हुआ है। तो यहाँ से लगभग हमारे रूम से 600 से 700 मीटर है मीनाक्षी टेम्पल। तो आज का ब्लॉग करते हैं एंड यहीं पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।